अभी अभी एक पल तो हमें ऐसा लगा जैसे कि इस पानी में हम शहंशाह का प्रतिबिंब नहीं बल्कि प्रत्येक शहंशाह को देख रहे हैं। सत्य तो ये है जोधा कि शहंशाह सचमुच तुमसे मिलने यहाँ आए थे। जोधा, हम यहाँ गणगौर की पूजा करने आए हैं, तो फिर शहंशाह की बातें क्यों कर रही हो? याद है ना कितना अपमान किया था उन्होंने तुम्हारा? और फिर जब तुमने मन बना ही लिया है कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है, तो बार बार उनका स्मरण करके अपने आप को दुख क्यों पहुंचा रही हो? हम तो यही चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं, उनकी कोई बात हमें स्मरण न रहे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है माँ साहब। हर क्षण हमें उन्हीं की बातें स्मरण हो रही हैं। जोधा, तुम चाहे जो कहो, तुम्हारा मन शहंशाह को नहीं भूल सकता। अब तुम आमिर की कुंवरी जोधा नहीं, आगरा की बेगम जोधा बन चुकी हो, और हमें प्रसन्नता है इस बात की। हम क्यों शहंशाह को भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारे मन में इस तरह बस गई है? इतने प्रयास करने पर भी हम हमारे हृदय को अब तक समझा नहीं पाए। क्यों वो हमें बार बार दिखते हैं? फिर से हमें वो दिखाई दे रहे हैं। हे अम्बे माँ, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? जोधा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और अब भागी भागी कहाँ जा रही हो? पता नहीं काकी साहब, क्या हो रहा है हमें। हर जगह में शहंशाह दिखाई दे रहे हैं। वहां पर दीपदान करते समय हमें शहंशाह दिखे, और यहाँ पर हमारे कक्ष में भी हमें ऐसा लगा जैसे कि शहंशाह है। हर जगह उन्हीं के होने का भ्रम क्यों हो रहा है हमें? जोधा बेगम, सुना आपने? हे अम्बे माँ, अब हमें उनका स्वर भी क्यों सुनाई दे रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चलते हैं। ये लो पूजा की फूल। परंतु काकी साहब, जोधा बेगम, हे गाना, क्या हो रहा है हमारे साथ? वो यहाँ पर है नहीं, तब भी हमें उनका स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? जोधा बेगम, हमें आपसे बात करनी है। शहंशाह, आप यहाँ पे? अब जहाँ जाएंगे हम वहीं आएंगे जोधा बेगम, जब तक हम आपसे बात नहीं कर लेते। कितनी बार आप हमसे बात करेंगे? आपको बता तो चुके हैं कि हम आगरा नहीं लौटेंगे, और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? वो राजा भारमल जी ने हमें यहाँ आराम करने के लिए कहा था, और हम मानते हैं कि आपका गुस्सा हमारे लिए जायज है, क्योंकि हमसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है। लेकिन हम बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं जोधा बेगम की। शहंशाह, आइए राजा भारमल जी। आपकी बात बीच में काटने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु वैद्य जी ने कहा था कि आप आराम करें। आप उठ क्यों गए? हम आराम ही कर रहे थे राजा भारमल जी, कि हमारे आराम में किसी ने खलल डाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो हम जोधा से 2 पल के लिए बात करना चाहते हैं। बेशक, जाइए जोधा बेगम। आप विश्राम कीजिए। बापू साहब, शहंशाह हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं, और उन्हें इतनी चोट कैसे लगी? मार्ग में उनके बहनोई अबुल माली ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया था, और वो उसमें घायल हो गए। ईश्वर की कृपा से गुप्त रूप से हमने उनके साथ अपने सैनिक भेज दिए थे, वो ही उन्हें यहाँ लेकर आ गए। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए हमने उनकी व्यवस्था तुम्हारे कक्ष में कर दी है। आप तो जानते हैं ना बापू साहब, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। जोधा,
हर परिस्थिति में और हर स्थान पर अपना क्रोध नहीं जताया जाता। हम जानते हैं कि तुम अपने पति से रुष्ट हो, किंतु वो तुम्हारे पति होने के साथ साथ एक शहंशाह भी है। तुम जानती हो कि तुम्हें ढूंढने के लिए वो आगरा से कब से निकले और तुमसे बात करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, मगर तुम हो कि ठीक है कि तुम शहंशाह की देखभाल करना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, तो ठीक है, तुम अपनी व्यवस्था किसी और कक्ष में कर लो, किंतु एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछना जोधा, क्या तुम वही जोधा हो जिसने एक पक्षी की जान बचाने के लिए महल के सारे नियम तोड़ दिए थे? और ये तो तुम्हारे पति हैं जो घायल अवस्था में पड़े हैं, पर तुम अपनी हठ पर अड़ी हो। ये फल शहंशाह के शैया के सिराने रख दो, और ये नई वाली मशाले किसी से कहकर वहां रखवा दो। और तुम वैद्य जी के पास जाओ, वहां से लेप लेकर शहंशाह को दोबारा लगा देना। और तुम सब सुनो, शहंशाह कुछ कहें उससे पहले वो वस्तु उनके सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। जोधा, तुम जोधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कक्ष में जाओ, विश्राम करो। वो मासा, हम शहंशाह के विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहते थे ना, इसलिए यहाँ पर आ गए। अच्छा किया। वैसे जोधा, शहंशाह तो हमारे अतिथि है ना, और हम राजवंशों का धर्म है कि अतिथि सत्कार में कोई कमी न रह जाए। तुम्हारे बापू सा कह रहे थे कि शहंशाह जिस स्थिति में इस समय है, ऐसे में तुम्हें उनके पास होना चाहिए, पर हमने मना कर दिया। क्यों रहोगी तुम वहां? तुम्हारा मन ही नहीं है तो? हम ऐसा करते हैं जोधा, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे कक्ष से हमारे कक्ष में मंगवा लेते, ठीक है? नहीं मासा, बापू सा ठीक कहते हैं। शहंशाह हमारे अतिथि भी है और घायल भी, हमें तो उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी ना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। यहाँ आओ। हमने जो कुछ भी कहा सब हो जाना चाहिए। शहंशाह के कक्ष में एक बादाम का दूध रखवा देना और चौसर भी रखवा दो। और माँ साहब, शहंशाह के लिए लेप हम बना देंगे, हमारे लेप से वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। जो कुछ भी राजकुमारी जोधा ने कहा वो सब व्यवस्था हो जानी चाहिए। जाओ। बाहर से तुम कितना भी क्रोध दिखाओ जोधा, हम जानते हैं कि तुम शहंशाह से प्रेम करती हो। तुम रूठी हो क्योंकि तुम चाहती हो कि वो आकर तुम्हें मनाए। अम्बे माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक करना माँ।